खबर भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत रघुनाथपुर गांव के वार्ड संख्या 12 से है, जहां के लोग भारी बारिश और जल जमाव के बीच में अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। गांव में इतना पानी और जल स्तर बढ़ गया है कि लोग घरों में रह नहीं पा रहे हैं। ये हालात ऐसे हैं कि अब लोग बिठौली हॉल्ट पे जो स्टेशन है वहां पे रहने और सोने को मजबूर हो गए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। कई सारे युवा प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी, कई सामाजिक संगठन, कई ऐसे भी धार्मिक संगठन जो गरीब और हितैषी लोगों की मदद करने का आश्वासन करते हैं। कई दिनों से ये लोग भारी जल जमाव के बीच स्टेशन पर रहने को मजबूर है। भगवानपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी हो, अंचल विकास पदाधिकारी समेत कई जो भी कहिए सरकारी व्यवस्थाएं हो, मिलने से रहे, ना ही लोग कोई पूछने इनको आ रहा है। कई ऐसे लोग जो दलितों के नेता बनते हैं, समय पे दलितों को भड़काने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक रोटी सेकने वाले लोग आते हैं। अभी चुनाव का राजनीतिक समय है, इनका हाल देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन इनका वोट लेने वाला गिद्ध की नज़र बैठा है। इस गांव में घड़ियाली आंसू जरूर बहाएगा, लेकिन इनके हालात पर कोई पूछने तक नहीं आया। संजीव कुमार की रिपोर्ट हम आपको ग्राउंड लेवल पर दिखाते हैं कि समाज के लोग कैसे मजबूर हैं इस भारी बारिश और जल जमाव में रहने पर। पानी ज्यादा होगा वो गड्ढे में चली जाए, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस चीज के लिए भगवानपुर प्रखंड के सीओ साहब को, बीडीओ साहब को कुछ संज्ञान लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं तो इन लोगों का कहना है कि मैं बात को और आगे ऊपर तक लेके जाऊंगा। तो मैं चाहूंगा सीओ साहब से और बीडीओ साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो एक बार इस गांव में वार्ड नंबर 12 में आकर के देखे और स्थिति को देखने के बाद वो अपना जो भी उनको लगता है बन पड़ता है वो अवश्य कदम उठाए। धन्यवाद। तो देखा आपने कि कैसे भारी बारिश के बीच, जल जमाव के बीच लोग रहने के मजबूर हैं और आला प्रशासन पदाधिकारी कभी भी इस गांव की सुध नहीं ले रहे हैं। हमारी रिपोर्ट ये उनकी आंखें खोलने के लिए है कि कभी इस गांव का दौरा करें और लोगों की मदद की कोशिश करें। देख रहे 24 रिपब्लिक भारत संजीव के साथ। अभी मैं भगवानपुर प्रखंड के इमादपुर में आया हूँ, वार्ड नंबर 12 में। यहाँ की स्थिति देख करके मुझे लगता है कि सरकार को अब कहीं भी तालाब बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना तो नदी खुदवाने की आवश्यकता है, ना तो नाला खुदवाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पानी का जिस तरीके का सैलाब है और उस तरीके से लग रहा है कि नदी, नाला, तालाब सारे एक ही जगह में समाहित हो चुके हैं। क्या सरकार इस पे ध्यान देगी? अगर ध्यान देती है तो इन गरीबों का क्या होगा? ये गरीब कहाँ रहेंगे? आइए हम इनसे कुछ पूछते हैं, कुछ बातें करते हैं कि क्या क्या इनके साथ परेशानियां हैं। अब क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, ये पानी से पूरा भरा हुआ है, नहीं तो खाना बनाने का बचा हुआ है, न खाने का न सोने का जगह है। और यहाँ वार्ड 12 नंबर में एक कलर भी नीचे नहीं गिरा है। और नाला का बनाए हैं, परेशानी है। आने जाने के लिए कौन सा रास्ते का इस्तेमाल करते हैं? आने जाने के लिए एक तरिया ही रास्ता, रास्ता कोई नहीं है, बस ऐसे ही खेत में पानी है, न रोड है, न नाली है, न गली है, कुछ नहीं। बच्चे डूब के किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कभी घर लगा हुआ है। जन जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो रखा है, बहुत हम लोग परेशानी। आपका नाम क्या हुआ? अशोक कुमार सहनी, ग्राम हिमादपुर, वार्ड नंबर 12। हाँ, क्या परेशानी हो रही है आपको? तू कहाँ पीछे ना दूसरे बात में नाला जो बना, नाला जो आधा बना है, दूसरा नंबर में पुल जो है लोग घर बना के बंद कर दिए, पुलिया नहीं चालू है, इसलिए हम लोग का यहाँ का व्यवस्था बहुत खराब है। हम लोग पानी में रहते हैं, माल जाल छेड़ी चल को रखते हैं। कौन का जीवन चल। आपका नाम क्या हुआ? नारायण सर। हाँ दादी बताइए, क्या परेशानी हो रही है आपको? 12 नंबर वार्ड में पानी है, घर में पानी कब न कब हेडल है यार, पूरा दरवाजा पानी है, माल जा दे के
आप जैसा कि आप सुन रहे थे, बोल रही थी कि इस तरह का समस्या आ रहा है क्योंकि बारिश का मौसम है। इस बारिश का मौसम में सांप होगा, बिच्छी होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई ऐसा विषैला जानवर जो कि कभी भी इन लोगों के साथ परेशानी का सबब बन सकता है। धन्यवाद। अब देखना ये है कि सरकार इस बातों को लेकर के कितना सजग होती है और इन लोगों के साथ क्या न्याय करती है। मैं संजीव कुमार 24 रिपब्लिक के साथ, कैमरामैन नितेश कुमार के साथ। धन्यवाद। कुछ ऐसी तस्वीरें जो आपकी आंखों को खोलती हैं। ऐसा लगता है कि अगर प्रशासन के लोग यहाँ पर आएँ, लोगों की मदद करें, लोग मदद की आस में यहाँ पे मजबूर हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे भारी जल जमाव के बीच में जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लोग तरसती निगाहों से सरकार से मदद की उम्मीद में हैं। चारों तरफ गांव आप देख रहे हैं कि कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना आपको दिखाई नहीं दे रही। अंतिम जो कहा जाता है आवास के नाम पर क्या हो रहा है बिहार में, ये समझ से परे। इस तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहते हैं कि गरीब और गरीबी से कैसा नाता है समाज का। चारों तरफ लबालब पानी भरा हुआ है। ग्राउंड रिपोर्टिंग 24 रिपब्लिक भारत वहां पे कर रहा है। आप देखिए कि लोग किस तरह से गरीबी में रहने को मजबूर हैं। और अभी तक के इनकी समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया। आप बता सकते हैं कि क्या क्या परेशानियां हैं आपके साथ? परेशानी तो है सर की है, मान लो कुछ जगह की है, आधे जगह ना जगह है, ना रोड है, ना कुछ है सर। पानी जुड़ा पड़ा होता तो नहीं करेंगे। इसका आप ये कहीं पर जरूरी है, इस तरह का कोई व्यवस्था नहीं है। तो आपने मुखिया से बात किया था कभी? आपके मुखिया क्या बोलते हैं? हो जाएगा, हो जाएगा, बोलते हैं कि हो जाएगा, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन कितना दिन पहले आपने कहा? साल भर की 5-10 साल से मुखिया जी है, 10 साल से। आपका नाम क्या हुआ? जन्मा देवी। आपका नाम? आपका नाम क्या हुआ? हाँ बताइए, आपके साथ क्या परेशानियां हो रही है? साधन ना है हमरे, इसके खाना पीना के कुछ नहीं पाते। हम तो सब मिलने वाली है। हमरा सके कोई नहीं है, नौकरी है ना चाकरी है, ना मुखिया ना कोई है, हमरा सके कोई सहारा नहीं करता। पानी में है हम लोग। मुखिया से मिलने के लिए गए थे आप लोग, मुखिया क्या बोले? मुखिया के कहने है सब बोले हो जाएगा, नहीं होता है। आपका नाम क्या हुआ? जिंदा देवी। जैसा कि आप सुन रहे थे कि इन लोगों का कहना है कि मुखिया से भी हमने कहा था, मुखिया किसी भी तरह का कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। तो इस चीज को क्या समझा जाए? क्या मैं समझूं कि सरकार बिल्कुल ही निष्क्रिय हो चुकी है, या अगर सरकार सक्रिय है तो इन लोगों का कम से कम समस्याओं पर ध्यान दे। मैं संजीव कुमार 24 रिपब्लिक भारत के लिए नीतीश के साथ।